और दूसरा पूछा कि सदाचारश्च सद्भक्ति, भक्ति और बाद में शब्द आता है सद्भक्ति। तो सद्भक्ति किसको कही गई? जैसे हम भक्ति करते हैं, हमारा बच्चा हायर सेकेंडरी बोर्ड में होता है तो बाबा को मन्नत लगाते, माँ सचियाई माँ को मन्नत लगाते, चलते आएंगे, 7 नारियल चढ़ा देंगे, मगर वो हमारी कामना वाली भक्ति है, वो भक्ति नहीं है। सद्भक्ति उसको कहते हैं कि किसी भी प्रकार के फल की इच्छा न रखना और सरकार का, ठाकुर जी का कामकाज करते रहना, उसको कहते हैं सद्भक्ति। अकाम भक्ति, निष्काम भक्ति अर्थात सद्भक्ति। एक दूसरे संदर्भ में कहे तो भक्ति का व्यसन हो जाए, वो जब तक भगवान राम का नाम न ले, बालाजी का नाम न ले, शंकर का नाम न ले, तब तक उसको चैन न पड़े। जैसे व्यसनी को उनका व्यसन का मटेरियल नहीं मिलता है, तब तक उसको चैन नहीं पड़ता, उसी तरह भगत को भगवान का व्यसन हो जाए, उसको कहते हैं सद्भक्ति। तो लोग बोलते हैं हमारे पास समय कहां पर है, हमारे पास नो टाइम। तो हम ऐसा तो क्या कर लेते हैं कि हमारे पास समय नहीं। एक सुभाषितकार बहुत बढ़िया लिखते, शतम विहाय भोक्तव्यम। हे ज्ञानी जनों, हे सज्जनों, हे श्रोताओं, आप इस सुभाषित को ध्यान लगाकर सुने। 100 काम छोड़ के भोजन कर लेना है। समय हो जाए भोजन का तो शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम को छोड़कर हरिहत खाना खा लेना। और वैसे भी हम जीते किसके लिए? सौ काम छोड़कर खा लो, मगर सहस्त्रम स्नानमाचरे, मगर 1000 कार्य को छोड़कर स्नान कर लो। शुद्धि बहुत जरूरी है। यदि जीवन में सिद्धि चाहिए तो सिद्धि की प्राइमरी रिक्वायरमेंट, प्राथमिक जरूरियात है, वो शुद्धि है। तो 100 काम छोड़ के खा लो, 1000 काम छोड़कर नहा लो। शतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्त्रम स्नानमाचरे, लक्ष्यम विहाय दातव्यम। 100 काम छोड़ के आप खा लो, 1000 काम छोड़कर आप नहा लो। मगर यहां सुभाषितकार ऐसे कहते हैं कि यदि आपको दान देने का मौका मिले तो, किसी की मदद करने का मौका, अवसर भगवान आपको दे तो, लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1,00,000 कार्य को छोड़कर दान दे दीजिए। और दान की व्याख्या नहीं कि आपने 10 लाख, 5 लाख या 50 लाख दे दिया। कुछ ऐसा किया जाए, रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी के जीवन में आनंद कर दो, वही आपका दान है। मगर उसके लिए प्रतीक्षा नहीं करनी है। 1,00,000 काम को छोड़ दो और दान दे दो, क्योंकि दान का अवसर बार बार नहीं आता। तो शतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्त्रम स्नानमाचरे, 100 काम छोड़कर खाना, 1000 काम छोड़कर नहाना, 1,00,000 कार्य छोड़कर दान करना, मगर कोटि त्यक्त्वाम हरिं भजेत। 100 काम छोड़ के खा लो, 1000 छोड़ के नहा लो, 1,00,000 छोड़कर दान कर दो, मगर भगवान भोले बाबा का नाम लेने का मौका मिले तो कोटि त्यक्त्वाम हरिं भजेत। करोड़ों काम को छोड़कर भगवान महादेव का नाम जप लीजिए, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी काम करना है, काम हमारा कभी खत्म नहीं हो जाएगा, हमारा तमाम समाप्त हो जाएगा, मगर हमारा कार्य कभी पूर्ण नहीं होगा।
सद्भक्ति, जीवन को इतना दृढ़ बनाइए, प्रभु के प्रति इतना समर्पित बनाइए।